नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। आज के इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे दोस्तों गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि जो कक्षा 12 और 11 के लिए है। ठीक है भाई, इसमें एनसीईआरटी बुक है आपकी प्रश्नावली 4.1 और प्रश्न आपका ये है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि गणितीय आगमन का सिद्धांत करना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हमें करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो आपका क्वेश्चन है पहला, जो कि पी एन के बराबर है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस प्लस 3n - 1 = 3n - 1/2। ठीक है, इसे हमें करना क्या है कि चरण बाई चरण करना होता है। ठीक है, इसमें 3 चरण होते हैं दोस्तों। चरण पहले से हम शुरुआत करेंगे। तो चरण पहला है आपका n = 1 के लिए। ठीक है, 1 के लिए देखेंगे कि ये सत्य है कि नहीं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले करना क्या होता है दोस्तों कि इसमें दो साइडें होती हैं। ये आपकी है LHS और ये है आपकी RHS। ठीक है, ये आपकी RHS है। ठीक है, तो इस RHS से हम हल करेंगे दोस्तों। हमें सबसे पहले कौन सी लेनी है, RHS। ठीक है, RHS साइड को लेना है हमें। तो RHS है हमारा 3n - 1/2। ठीक है, इसमें क्या रखना है कि n के बराबर 1 रखना है। इसे n के बराबर जब हम 1 रखेंगे तो 1 - का 2/2। ठीक है, 3 की घात 1 है। ठीक है, ये क्या है, घात रूप है, 3 की घात 1 है। तो इसमें करना क्या है दोस्तों कि 3 - 1/2। ठीक है, तो 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 2। 2 से 2 कट जाए, ये आपका 1 आ जाएगा। ये आप एक आया है तो क्यों आया कि आप देखिए इस समीकरण में Pn में पहला पद 1 है आपका। तो कहने का मतलब ये LHS का पहला पद है। क्या है ये, पहला पद है। ठीक है, इससे क्या बात ये साबित होती है कि n = 1 के लिए सत्य है। क्या हो गया, ये सत्य है। आइएगा समझ में, जितना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चरण 2 में चलते हैं दोस्तों। तो चरण 2 क्या कहता है दोस्तों, हमारा चरण 2। ठीक है, चरण 2 का क्या करना है कि n = k के लिए क्या करना है, हमें सत्य करना है। k के लिए सत्य। ठीक है, तो जब k के लिए सत्य दिखाएंगे तो इसी वाले पद में जहाँ आपको n दिखाई दे रही है वहाँ बस k रखना है दोस्तों। हमें क्या करना है, k कोष्टक में 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस प्लस 3, ये आपको n दिखाई दे रही है, वहाँ क्या रखना है, k माइनस का 1। ठीक है, ये आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 3k - का 1/2, जो कि समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये समीकरण क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। इसी समीकरण को हमें याद रखना है जब हमें चरण 3 हल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको चरण 3 भी हल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी उतार सकते हैं दोस्तों मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चरण 3 को हल करेंगे। इसमें चरण 3 को हल करेंगे तो हमें ये समीकरण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें ये समीकरण लिखना है। ठीक है, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस प्लस 3 k - 1 = 3 k - का 1/2। ये हमारा क्या है, समीकरण 1, जो कि हमने लिख लिया। इस समीकरण को यहाँ से डालते हैं ताकि हमारी जगह थोड़ी खाली हो जाए। ठीक है, हमें करना क्या है कि चरण 3 करना है। क्या करना है, चरण 3 करना है। चरण 3 में क्या करना है कि n = k + 1 रखना है। ठीक है,
के प्लस जब 1 रखेंगे तो हमारे पास जो समीकरण था पी एन, क्या था हमारे पास पी एन का जो समीकरण था वो कुछ इस प्रकार था, ठीक है। 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 1 बट्टे 2, ठीक है। ये हमारा पी एन समीकरण था। अब हमें करना क्या है दोस्तों, जब हम के प्लस 1 रखेंगे ना तो जितनी भी आपको n दिखाई दे रही है वहाँ के प्लस 1 रखना है, ठीक है। हम यहाँ कर देंगे कि साइन की जगह के प्लस 1 रखेंगे दोस्तों, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 साइन की जगह क्या रखना है के प्लस 1 रखना है, माइनस का 1 हो गया दोस्तों, ठीक है। इसे कोष्टक में भी बंद कर सकते हो या सीधा भी लिख सकते हो। तो के प्लस 1 माइनस का 1 बट्टे क्या हो गया 2 हो जाएगा। बस हमें करना क्या है, समीकरण में थोड़ा बहुत हल है तो उसको भी हम कर लेंगे दोस्तों। 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 के प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 3 के प्लस 1 माइनस का 1 बट्टे 2, ठीक है। ये एक से क्या हो जाएगा कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका कुल मिला के समीकरण बनेगा जाके ये फाइनल समीकरण 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 के इक्वल टू 3 के प्लस 1 माइनस का 1 बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि जब चरण 3 में हमें करना होता है तो हमें क्या करना होता है कि हमें RHS को सिद्ध करना होता है LH से। तो LH से जब सिद्ध करेंगे तो आपको पता है कि 3K से पहले का पद क्या होता है, 3K से पहले का पद। तो जब 3K से पहले का पद होगा ना तो कुछ इस प्रकार होगा, देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 3K माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब ये क्यों होगा, किस लिए होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये कोई संख्या लिखेंगे पूर्ण, जैसे 2 प्लस 3 और प्लस लिखे डॉट 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 यहाँ लिख दिया आपका 7, ठीक है। तो आपको 7 से पहले का भी क्या होता है वो अंक चाहिए, तो 7 से पहले क्या आता है 6। इसी प्रकार 3K में से जो पहले का होगा तो K में से हमें माइनस 1 कम करना पड़ेगा, तभी क्या आएगा हमारा पहला पद आएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये समीकरण जो इतना दिया है वो समीकरण 1 में आपका मान दिया गया है, ये बात, ठीक है। इसी मान को उठा के समीकरण में रखना है और आपको 3K रखना है, जिससे आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सिद्ध कर देते हैं दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताया कि ये ऐसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, इस मान की जगह हमें क्या रखना है 3K माइनस का 1 बट्टे क्या करना है 2 और ये प्लस 3K, ठीक है। तो एक मान के आप इसका गुणा कर दीजिए कैंची का, नीचे से लासा ले लीजिए, ठीक है, ताकि ये हल हो जाए। चलिए आगे हम हल कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, जब हमें समीकरण को हल करेंगे यहाँ पे 3K माइनस का 1 बट्टे 2 प्लस 3K, ठीक है। इसका एक मान के हमने क्या कर दिया कैंची का गुणा कर दिया, लासा क्या आया हमारे पास 2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास 3K, ठीक है, माइनस का 1, ठीक। अब हमें करना क्या है प्लस 2 गुणा क्या करना है 3, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, आई बात समझ में। अब करना क्या है दोस्तों, देखिए हम यहाँ एक मान लेंगे, ठीक है, क्रॉस में, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम एक मान सकते हैं। इसके आगे 2 है, 3K जब आपको कॉमन दिखाई दे रहा है 3K तो आप लिख सकते हो 3K, ठीक है। 3K आपका हो गया। अब इसको कोष्टक में लिख सकते हो 1 प्लस का 2, ठीक है, 1 प्लस का 2 और माइनस का 1, ये वाला लिखते हैं, ठीक है। और सबके बट्टे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। आगे की बात समझ में। तो 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 3K इंटू 3 घात 1 माइनस का 1 बट्टे क्या हो जाएगा 2, तो गुणा में घाते क्या होती है जोड़ दी जाती है। तो 3K प्लस 1 माइनस का 1 बट्टे क्या आ जाएगा 2। ये आपका क्या आ गई RHS, क्या आ गई RHS सिद्ध हो गई, ठीक है। अब RHS आपकी आ गई तो आपको करना क्या है कि लास्ट में एक थ्योरी लिखनी होती है दोस्तों, जो कि वो थ्योरी इस प्रकार है, ठीक है। वो भी मैं लिख के दिखा देता हूँ कि n बराबर 1 व n बराबर K
तथा n बराबर k+1 के लिए कथन En क्या है? सत्य है, जो कि n बड़ा है बराबर है 1 के पूर्णांक के लिए गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्य है। ठीक है, क्या है? सत्य है। बस इतना आपको लिखना है। आगे का समय में ये थ्योरी आपकी पेपर शीट में भी लिखने के लिए काम में आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस बिल्कुल सरल रूप से सारे क्वेश्चन आपके पर्सनालिटी आपकी है जो कि पर्सनालिटी 4.1। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन इसी प्रकार हल होंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।